नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चना एमपी और चना राजस्थान के भाव, दिल्ली नया बाजार दाल मंडी में सभी दालों के आज के भाव, और साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा रहेगा, क्या फ्यूचर रिपोर्ट रहेगी, क्या उठापटक होगी। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कीर्ति रूप सोयाबीन के प्लांट भाव। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी। और जिन साथियों को, जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां जुड़ने के बाद आपको ढेरों सुविधाएं, ढेरों सर्विसेज, ढेरों मुनाफा आपका होगा। वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद, आइए बताते हैं। सबसे पहले वहां पे मिलेगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, इनके रेट हर रोज चेंज होते हैं। ऐसे ही दाल थोक बाजार में, दालों की होलसेल मंडी में दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं। तो व्हाट्सएप में मिलेगी आपको शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट। एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कल किस दाल में क्या तेजी मंदी रहेगी। साथ ही व्हाट्सएप में मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट, चने की भी और सभी दालों की भी आपको बताया जाएगा कब किस दाल में कितनी तेजी आएगी, कितना मंदा आएगा, कितना माल रखें, कितना माल बेच दें, कितना स्टॉक करें, कितना ना करें। साथ ही अपना खुद का पर्सनल नंबर दूंगा जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर पाएंगे व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद। और साथ ही वहां पे जुड़ने के बाद आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, मोट, इन सबकी तेजी मंदी की फ्यूचर रिपोर्ट भी मिलेगी और इन सबके भाव भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपको दिल्ली की 20 से 25 दाल मिलों की रोज क्रेडिट लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके साथ ही आपको लगभग इंडिया के सभी मंडियों की दालों के भाव बताए जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद बहुत सारा मुनाफा होगा और इतना सारा डाटा आप लोगों को मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, केवल मैसेज करना इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए पैसे लगते हैं। ये हमारी प्रीमियम पेड सर्विस है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। और व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर रहेगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो जी आज का रेट है सोलापुर का 76.5 यानी कि 76.50 पैसा, और लातूर कुछ लिंगोली भी यही रेट है 76.5 यानी कि 76.50 पैसा। ठीक है, कीर्ति ग्रुप सोयाबीन प्लांट भाव। अब बात करते हैं चने की। तो चना एमपी आज खुला 5250 और राजस्थान खुला है 5325। एमपी का हो गया जी 5250 यानी कि 52 रुपीज 50 पैसा, और राजस्थान खुला है 5325 यानी 53 रुपीज 25 पैसा। ठीक है। और दिल्ली नया बाजार दाल मंडी में चना चापा है 55 यानी कि 55, और चने की दाल है 59.5 यानी कि 59.50 पैसा। तो जैसा कि मैं थंबनेल में मैंने डाला है कि आइए आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं चने का खेल क्या है, चने का गेम क्या है। देखिए, चने के अंदर मंदा था, भरपूर मंदा था, और सारे जितने व्यापारी, स्टॉकिस्ट सब शांत बैठे थे। सबको पता था कि मार्च में एमपी का चना आएगा और अप्रैल में राजस्थान का चना आएगा, और जिससे चने के अंदर मंदा बनना तय है। इसीलिए चना बाजार 4800-4900 पे घूम रहा था और सब इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि कब नया माल आए और बाजार और टूटे, हम नया स्टॉक कर लें। ठीक है। उसके बाद सरकार ने घोषणा करी कि 10 मार्च से हम एमएसपी के ऊपर खरीद शुरू करेंगे जगह जगह। ठीक है। हमने आपको वीडियोस बनानी दी। उसके बाद आपको बताया मैंने कि अभी बाजार मंदा है, पर जैसे ही 10 मार्च के बाद एमएसपी पे सरकार खरीद शुरू करेगी। देखिए क्या था कि 10 मार्च के बाद शुरू होनी थी खरीद, उसकी भी कोई डेट फाइनल नहीं थी कि कब खरीद शुरू होगी। ठीक है। तो मैंने आपको वीडियोस बना के दी, आपको बताया मैंने कि 10 मार्च के बाद जैसे ही सरकारी खरीद शुरू होगी एमएसपी की 5230 रुपए पे, वहां से चना बाजार बढ़ जाएगा और चने के अंदर तेजी बन जाएगी। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। पिछली वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, जिनको प्रूफ चाहिए हर वीडियो में आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब हम सब लोग इंतजार में थे कि चलो 10 मार्च के बाद सरकारी खरीद शुरू होगी, उससे पहले अनाउंसमेंट भी होगी और हम नया स्टॉक तब तक कर लेंगे और उसके बाद बढ़ जाएगा बाजार तो मुनाफा कमाएंगे। सब लोग इसी चीज के लिए बैठे हुए थे। ठीक है। उसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने बिना किसी अनाउंसमेंट के 2 मार्च 2022 से ही एमएसपी के ऊपर खरीद शुरू कर दी। 10 मार्च के बाद अनाउंस किया था कि खरीद शुरू करेंगे और शुरू कर दी 2 मार्च 2022 को ही, बिना किसी अनाउंसमेंट के। ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे कारण था। कारण क्या था, ताकि आप जैसे व्यापारी भाई जो हैं वो कम रेट में चना स्टॉक ना कर लें। अगर वो कम रेट में चना स्टॉक कर लेंगे तो उनको, सरकार को मालूम है, देखिए सरकार को सब कुछ पता है कि जैसे ही वो एमएसपी पे खरीद करेंगे बाजार बढ़ेगा। तो इसलिए एकदम अचानक इन्होंने खरीद शुरू कर दी चने की, जिससे चने में बाजार में तेजी आ गई। ठीक है। आज चना 52.5 पहुंच चुका है। 4905 का रेट था, 200-250 रुपए चने में तेजी आ गई। क्यों आई भाई, 5230 पर सरकार खरीद रही है तो 5230 से तो ऊपर चना जाएगा ही जाएगा। यही चीज मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताई, आप लोग उठा के देख सकते हैं, वही हो रहा है चने के अंदर। तो पर इसमें
देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कुछ बोल नहीं रहा इस चीज के लिए, पर इसमें ये चीज बहुत ही मतलब एक ऐसी रही कि 10 मार्च के बाद होने वाला था जो काम, और वो हो गया 2 मार्च को ही। तो ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ व्यापारियों के साथ, क्योंकि अगर ये 10 मार्च के बाद खरीद शुरू होती तो सब व्यापारियों को स्टॉक कर लेते, ठीक है, कम रेट में। मतलब कि अभी उनको नीचे वाले रेट से लेके अब तक 200-300 रुपए तो वैसे ही मुनाफा हो गया होता, ठीक है ना। पर फिर भी अभी भी हम एज अ व्यापारी, मैं भी एक व्यापारी हूं, अभी भी बाजार बढ़ा है, हमें खुशी है, हम लोग व्यापारी हैं, क्योंकि तेजी में ही काम निकलता है, तेजी में ही व्यापार होता है और तेजी में मुनाफा कमाया जाता है। तो वो चीज अच्छी हुई, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे क्या होगा। ये तो हो गई चने का गेम, हमने समझ लिया, ठीक है। आगे क्या होगा, देखिए चने के अंदर अब क्या है। अब यहां से फिलहाल आज की बात कर रहा हूं मैं भाई, देखिए आज की 5 मार्च 2022 की बात कर रहा हूं। यहां से फिलहाल लगता है मुझे चने में 50-100 रुपए का गेम और लग रहा है, तेजी आ सकती है। पर यहां से उससे ऊपर बड़ी चाल मुझे आज अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। देखिए मार्केट है, सट्टा है, हर रोज समीकरण चेंज होते हैं। फिलहाल आज की बात कर रहा हूं तो मुझे अभी नहीं लगता कि इससे ज्यादा बाजार बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब लगभग 50-100 रुपए के आसपास की तेजी लग रही है मुझे, इससे ज्यादा तेजी मुझे अभी और नहीं लग रही चने के अंदर, ठीक है। आगे कुछ समीकरण चेंज होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो आपको बताया जाएगा। एक बात और दिमाग में रख के चलिएगा कि सरकार को अभी एमपी और हरियाणा की खरीद भी करनी है एमएसपी के ऊपर चने की। जैसे ही वो शुरू होगी तो बाजार और तेज होगा, पर वो कब होगी वो अल्लाह जानता है, राम जानता है, भगवान जानते हैं, और किसी को नहीं पता, ठीक है। वो कब होगा वो सिर्फ भगवान जानते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है कि सरकार के मन मुताबिक काम होता है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 10 मार्च के बाद ही घोषणा हुई थी कि हरियाणा और उसकी एमपी की खरीद होगी। अब देखो 10 मार्च से पहले करते हैं, उसके बाद करेंगे, पर जैसे ही वो खरीद शुरू होगी फिर बाजार फिर टाइट होंगे। पर फिलहाल के लिए आप बहुत बड़ी तेजी में मत बैठना और कभी बड़े बड़े स्टॉक लेके रख लो, बड़े बड़े काम करने लगो, ऐसा मत करना, क्योंकि अभी एमपी का चना भी आना बाकी है मंडियों में और राजस्थान का अप्रैल में आता है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक के काम करना है इस चीज के लिए। पर मंदा नहीं है बाजार यहां से, और 10-20% रिस्क क्या है, अगर सरकार ने यहां से एमएसपी पे खरीद थोड़ी थोड़ी करके बंद कर दी और एमपी का चना अच्छा खासा मंडियों में उतर आया तो बाजार नरम हो जाएंगे। 10-20% चांस है उस चीज के, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है। वो एक क्योंकि ये भी इसलिए क्योंकि सरकार के हाथ में स्टीयरिंग है, ये लोग जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, वैसे मोड़ देंगे, और वही ये करते हुए आ रहे हैं 2021 से, वो हम सब लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल क्या है, चने के अंदर फिलहाल यहां से 50-100 रुपए बाजार बढ़ सकता है, और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, 10-20% का रिस्क है कि अगर सरकार ने एमएसपी पे खरीद रोक दी और एमपी का चना अच्छा खासा मंडियों में उतर गया तो बाजार फिर से नरम हो सकता है, ठीक है। बाकी बड़ी तेजी के लिए अभी व्यापार ना करें, क्योंकि अभी हरियाणा और एमपी की खरीद होनी बाकी है, उसके तब वो खरीद शुरू होगी, तब क्या तेजी बनेगी आपको बता दिया जाएगा। तो अभी मैं चाहता हूं कि हम लोग रिस्क फ्री काम करें, ठीक है, कमाएं भी और लुटाने की, मतलब रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है कि आने में हो जाने में कुछ ना हो। तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि अभी 52.5 हो गया है, 53-54 आसपास बन सकता है। 52.5 है तो 53-54 54 तो नहीं कहूंगा, 53-53, मतलब मुझे लगता है 50-100 रुपए यहां से और बढ़ सकता है, और हो सकता है लगभग यहीं सीमित रहेगा जब तक एमपी और अपनी हरियाणा की खरीद शुरू नहीं होती एमएसपी की। तो थोड़ा सा बाजार पे निगाह करके, दिमाग को थोड़ा सा अलर्ट करके खोल के व्यापार करिएगा, ताकि हम लोग कमाई कर सकें, समझ गए। चने के अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है चने का गेम, ठीक है। तो चलिए मूंग की बात करेंगे। तो मूंग साबुत खुली थी 83 यानी कि 83, मूंग दवा खुली 90.5 यानी कि 90 रुपीज 50 पैसा। मूंग में आपको क्या बताया था मैंने, पिछली कितनी वीडियोज उठा के देख लो, 5-6 वीडियोज उठा के देख लो, सब में बोला हुआ है कि मूंग का बाजार अब स्थिर चलेगा और मूंग में मुनाफा बुक करते रहना, और मूंग में अब हल्की हल्की तेजी बनेगी, 25-50 बढ़ेंगे मांग के साथ साथ। वही हो रहा है, 50 रुपए मूंग में आज भी तेज हो गए हैं और आगे भी ऐसी 25-50 की तेजी बनी रहेगी। बड़ी तेजी अभी फिलहाल कोई नहीं आएगी क्योंकि मूंग में डिमांड नहीं है, ठीक है। बात करते हैं मलका मसूर की। मलका खुली 76 यानी कि 76, मसूर खुली 81 यानी कि 81। ये दाल के भाव बता रहा हूं, नया बाजार में जो तैयार दाल होती है उसके भाव हैं, ठीक है। तो मलका मसूर में क्या लग रहा है, देखिए मलका मसूर में, और जो रिपोर्ट्स में देता हूं ना पूरे इंडिया की होती है, पूरे इंडिया की रिपोर्ट होती है तेजी मंदी की, ठीक है। तो पूरे इंडिया से लगा के चलना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की रिपोर्ट है, समझ गए। तो बात कर रहे थे मलका मसूर की। तो देखिए मलका मसूर में तेजी तो भूल जाओ, 15-20 दिन फसल लेट है, इसलिए थोड़ा सा बाजार में कश बना है, 100-200 रुपए की तेजी दिख रही है। जैसे ही फसल उतरेगी 15-20 दिन बाद फिर उसे बाजार मंदा जाना है, तो इसलिए अभी रुक के संभल के काम करना, बड़ी तेजी में बिल्कुल मत बैठे, शॉर्ट टर्म में व्यापार करते रहे मलका मसूर में। बात करते हैं यहाँ पे तुअर की। तुअर खुली 96 यानी कि 96। तुअर में पिछले 3 दिन में से मैं बता रहा था आपको कि बाजार टूटेगा, थोड़ा मंदा है,
150 रुपए तुअर में 100-150 रुपए टूट चुका है। जो बताया रिपोर्ट 100% सही साबित हुई तुअर में भी, ठीक है। अब यहां से क्या लग रहा है, देखिए तुअर में मंदा तो नहीं है, उसका पीछे कारण ये है कि जो नया माल बढ़िया माल है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है और डिमांड ठीक है, इसलिए तुअर में मंदा नहीं है। पर बड़ी तेजी नहीं आएगी क्योंकि अफ्रीकी माल जो है, हल्की क्वालिटी के माल सरकार लगातार बाहर से आयात कर रही है, इसलिए बड़ी तेजी में मत बैठना और मीठा मीठा काम करते रहिए, सीमित दायरे में तुअर चलती रहेगी। बात करते हैं काबुली छोला। तो काबुली छोला खुला 80 यानी कि 80। काबुली का रेट 77 रुपए था आज से 3-4 दिन पहले। मैंने वीडियो बना के बताया था आपको कि अगर ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो काबुली में 200-300 की तेजी और आ जाएगी। वो तेजी भाई आ चुकी है, रिपोर्ट 100% सही साबित हो चुकी है, ठीक है। अब यहां से आगे काबुली में क्या लग रहा है, अभी भी अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ तो बाजार और बढ़ेंगे काबुली के। कारण क्या है इस तेजी का, ये तेजी आ क्यों रही है, उसके पीछे कारण ये है कि अभी जो है ना, ये काबुली के जो बाहर से हम लोग माल मंगाते हैं, आयात करते हैं, वो जो माल है काबुली का, वो आयातकों ने काबुली का रेट बढ़ा दिया है वर्ल्ड लेवल पे, समझ गए, इसलिए तेजी आ रही है। और जैसे ही ये युद्ध शांत होगा, चीजें नॉर्मल होने लगेगी, काबुली का बाजार नरम होने लगेगा। तो संभल के देख के व्यापार करना, कभी सोचो कि काबुली तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ देगा और आप ज्यादा स्टॉक कर लो। हालांकि तेजी है अभी जब तक युद्ध चल रहा है, पर अपने हिसाब से दिमाग में ये चीज रख के चलना, युद्ध शांत होते ही बाजार भी शांत होने लगेंगे। बात करते हैं उड़द के आइटम की। तो उड़द दवा खुली 92 यानी कि 92, उड़द छिलका खुले 83 यानी कि 83, उड़द साबुत खुले 81.5 यानी कि 81.50 पैसा। उड़द में क्या लग रहा है, देखिए उड़द के अंदर बाजार अच्छे खासे बढ़ चुके हैं निचले भाव से, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुनाफा आपको बुक करना चाहिए। पर बड़ी तेजी उड़द में फिलहाल यहां से नहीं लग रही है मुझको। बाजार लगभग सीमित दायरे में काम करेगा। डिमांड निकल गई 50-100 बढ़ गए, डिमांड नहीं निकली 50-100 टूट गए, ऐसे चलेगा बाजार। फिलहाल बड़ी तेजी उड़द में फिलहाल नहीं लग रही क्योंकि बर्मा से लगातार माल आ रहा है, ठीक है जी। तो हमने केवल आपको ये लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट बताई है। आपको लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में जानना है कब कितनी तेजी आएगी, कब कितना मंदा आएगा, कितना माल स्टॉक करूं, कितना माल बेच दूं। आपको शॉर्ट टर्म रिपोर्ट जाननी है सभी दालों की, आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, मोट, इन सबकी तेजी मंदी की रिपोर्ट जाननी है तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने आपको आज की वीडियो बना के दे दी है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।